बहुत क्या क्या नहीं भोगा साहब आपने, हमने। पूरे कोरोना काल में हंसी गायब हो गई थी, बहुत महंगी हो गई थी। मेरा तो इस कोरोना काल में एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ गया। पहले मैं बहुत बिलीव करता था। पहले एक एस्ट्रोलॉजी का आपको थोड़ा सा एक छोटा सा व्यंग सुना देता हूं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए। अरे वाह 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 भाई साहब जी, जिंदाबाद। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह, एक वाह, क्या बात है भाई साहब, जिंदाबाद। लड्डू मैंने खा लिए, क्या रोटियां आप खा लो। पूरी बात करने के पहले ही समझ जाते हैं। ये है रोटरी क्लब, ये है रोटरी इंटरनेशनल। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। अब साहब आप बताओ, उस समय कोरोना काल में जब फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन लगा पूरे वर्ल्ड में, सब जगह पूरा कर्फ्यू लगा हुआ। अब मैं, आप और हम सब, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड कर क्या रहे थे? 2 ही काम थे खाने पीने के अलावा, या तो टीवी देख रहे थे या नेट चला रहे थे मोबाइल पे। मैं भी सुबह सुबह 11:30 बजे कर्फ्यू लगा हुआ, पूरा टीवी देख रहा। अब उस पर एक ज्योतिषी जी आ रहे, पंडित जी, और भविष्यफल बता रहे। संयोग से मेरा ही राशि का भविष्यफल आ रहा, मैंने रोक दिया। मैंने कहा देखें अपने भविष्य में क्या है। अब वो पंडित जी कह रहे कि आज शाम को ठीक 5:30 बजे 5 शुभ ग्रह एक साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। 5। अब मैंने कहा यहाँ तो 2 महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, जगह ही नहीं है। पत्नी तो बेचारी 1.5 महीने से किचन में चटाई बिछा के सो रही है। अब ये 5 आएंगे तो इनको कहाँ रखेंगे? मेरे तो टेंशन। हाँ, 5 ग्रह आएंगे। और ये और कह रहे कि ठीक शाम को 5:30 बजे आपका भाग्य उदय होगा, सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अरे वाह वाह सुरेंद्र भाई साहब, जिंदाबाद। वाह वाह टेंशन। मैंने कहा यार फ्लाइट बंद, ट्रेनें बंद, बसें बंद, कार तो छोड़ो, खुद की मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, घर से पैदल बाहर नहीं निकल सकते। अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, काहे से जाएंगे? उधर खिड़की में से नीचे मेन रोड पे देखो तो केवल एक ही गाड़ी नजर आए, वो लाल बत्ती की सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस। अब उसको देख के वो टेंशन। और मैंने कहा तो बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। वाह वाह वाह। हाँ, और ये तो ले ही जाती है, फिर वापस थोड़ी लाती है। वाह वाह वाह। क्योंकि अभी तक जिसको लेगी उसको वापस ही नहीं लाई, तो और ज्यादा टेंशन। अब मेरे तो खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। मैं तो बस घड़ी की तरफ देखूं, पड़ा 4, 4:30, 4:45, 5, 5:15। जैसे ही 5:30 बजे, आधी बात तो सही हुई पंडित जी की, 5:30 पे जैसे ही कांटा पहुंचा, दंदनाती हुई धर्मपत्नी कमरे में आई, बोली आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह पकड़ा के या फालतू पड़े पड़े टीवी देख रहे हो, ऊपर छत पे जाकर के झाड़ू निकाल करके आओ। वाह वाह वाह। अरे मैंने कहा आगे ऊंचाई पे। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह 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 यादवेंद्र जी, वाह वाह। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां। वाह भाई साहब, वाह। इतनी ऊंचाई पे तो जिंदगी में पहली बार आए।
कभी देखी ही नहीं थी इतनी ऊंचाई तो। अच्छा, एक काम और हुआ साहब कोरोना काल में, पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया। हाँ, पूरा हिंदुस्तान जो देखे वो यूट्यूब में देख देख के, और बेटा अलग रेसिपी बना रहा, बेटी अलग रेसिपी बना रही, पत्नी अलग बना रही, पति भी बना रहा। मेरे जैसे को नहीं आता था तो हम बर्तन ही मांज रहे, लेकिन काम तो कर रहे कुछ न कुछ। हाँ? अच्छा, एक और बात आपने महसूस किया होगा, आपने ज्यादा किया होगा, ऐसा लग रहा था जैसे देश से कोरोना को नहीं, इस हिंदुस्तान से सूजी और मैदा को ही खत्म करना है। आए दिन लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी, अब बाहर कर्फ्यू लग रहा। अब 15 दिन बाद तो ताव में आ गई, लड़ने झगड़ने लग गई कि नहीं कुछ भी हो, 1.5 महीना हो गया पकोड़े खाए, बेसन लाओ। अरे मैंने कहा बाहर कर, हाँ बोले मुझे पता है लेकिन आपकी बहुत चलती है, कुछ न कुछ जुगाड़ करो, फिर मुझे बेसन चाहिए। अब मैंने एक किराने वाले दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार, उसने कहा यार कर्फ्यू लग रहा है। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है पर यार करना पड़ेगा कोई ना कोई जुगाड़। तो उसने कहा ऐसा कर, पीछे गलियों गलियों में से आ जा, मैं पीछे का गेट खोल देता हूँ दुकान का। और वो मैं गलियों गलियों में से गया साहब, पीछे का गेट खोल रखा था उसने, वो बेसन तोल ही रहा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। हो लिया काम। अब मैं घर पे गया, बोले ले आए बेसन? मैंने कहा बेसन नहीं सूजी लाया हूं। अरे वाह 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 भाई साहब, वाह वाह सुरेंद्र भाई साहब जय हो, जिंदाबाद, वाह। अरे वाह वाह। 15 दिन बाद ही फिर लाओ बेसन, फिर लाओ मैदा, फिर लाओ सूजी। मैंने उसको फिर फोन किया दुकानदार को, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या? बोले तू जिस दिन बेसन लेने आया था ना उसी दिन से सूजी पड़ी है। अरे वाह सुरेंद्र भाई साहब, वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह। क्या क्या नहीं हुआ साहब। अच्छा, रहा सा उस कर्फ्यू के कोरोना लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में 3 ग्रह आए, ये ग्रहण, 3 ग्रहण पड़े, 2 चंद्र ग्रहण और 1 बार सूर्य ग्रहण। अब वो पंडित जी अलग डराए, ये चंद्र ग्रहण में छत पे मत जाना। अरे वहाँ कमरे से बाहर नहीं निकल रहा कोई, कौन कहाँ जा रहा है, पर वो बस वो तो लगे हुए। अच्छा, आप लोग ग्रहण 2 ही जानते होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, लेकिन ग्रहण साहब 4 होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, 2 ग्रहण आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने शोध किया है, रिसर्च किया है। और अगर आपको लगे कि मैं रिसर्च करके लाया हूँ तो थोड़ा सा तालियां वालियां बढ़ाना, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना, मजा आएगा। समय नहीं है, बस दिक्कत यही है। हालांकि आजकल समय है ही कहाँ साहब, समय किसी के पास नहीं है। महानगरों में तो, यहाँ तो फिर भी ये तो छोटा शहर है, वहाँ दिल्ली बम्बई मद्रास में किसी से टाइम पूछो तो वो कहता है कि टाइम नहीं है। उसको टाइम बताने का टाइम नहीं है। वहाँ कोई सही जवाब नहीं देता। मैंने दिल्ली में एक से पूछ लिया, मैंने कहा ये संसद भवन कहाँ पर है? उसने कहा पार्लियामेंट के बिल्कुल पीछे। मतलब जवाब देते हैं तो उठपटांग देते हैं, सही जवाब नहीं देता कोई। तो ग्रहण 4 होते हैं, एक छंद के माध्यम से सुनिएगा। स्वागत भाई साहब। कि सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। सूरज पे लगता है ग्रहण तो कुछ देर दिन में ही घोर अंधियारा बढ़ जाता है। चांद पर पड़ती है ग्रहण की छाया, जब चमकीला चांद तक काला पड़ जाता है। ये 2 ग्रहण आप जानते हैं। तीसरा ग्रहण कि शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं। वाह, शपथ ग्रहण में तो तारे कहीं टूटते हैं। शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। और चौथे ग्रहण पे एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, विशेष रूप से पुरुषों का।
कि शपथ ग्रहण में तो तारे कई टूटते हैं, किसी का बुलंदी पे सितारा चढ़ जाता है। पानी ग्रहण तो सिर्फ एक बार होता यार, सारे जीवन का उजियारा जड़। वाह 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 जिंदाबाद भाई साहब, वाह।